हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। और कालका माई की जय, बोलो श्याम प्यारे की जय। तो बहुत सारे चीज़ें जो हैं मुझे अभी सुनने में आई हैं, बहुत सारी चीज़ें हुई हैं। बल्कि मैंने अभी इस बारे में फ़ोन कॉल्स नहीं करा है इवेंट वाली दीदी को। तो अब खबर आई मेरे पास, तो मैंने सोचा चलो मैं इस वीडियो का जवाब ज़रूर दे देती हूँ। और इसका जवाब तो सबसे बड़ा मैं क्या दूं, क्योंकि बहुत सारी कैमरे के पीछे बातें चल रही थी जो कि मैंने आप लोगों को नहीं बताई थी, जो कि मैं बताना ज़रूरी नहीं समझ रहा था। अभी गुड मॉर्निंग हुई है तो मैं नहा ही नहीं हूँ, प्लीज़ गलत कमेंट तो खोल के मत करना, क्योंकि मैं भी ऐसी, और मैं हमेशा सिंपल ही रहना पसंद करती हूँ। तो अब बात करते हैं इवेंट की, जो कि 14 जून को होने वाला था। ठीक है, 14 जून को होने वाला था। तो उस 14 जून में इवेंट पे मेरी बात चल रही थी, क्योंकि मुझे भी इवेंट पे जाना था। जब मुझे पता चला कि जगत दीदी उस इवेंट में आ रही है, तो मैंने अपने पैरों को थोड़ा सा रोक लिया कि मैं नहीं जाना चाहती, मैं नहीं जाऊंगी, क्योंकि जगत दीदी वहां है। कल को कोई 19-20 बात हुई तो बात बिगड़ सकती है। मन थोड़ा सा हुआ। नीतू दी ने मुझे बोला कि नहीं तुम चलो, हम सब चल तो रहे हैं, तुम भी चलो। तो मैंने जाने के लिए थोड़ा सा करती रही, थोड़ा सा इधर उधर चलाती रही कि नहीं मुझे ऐसा नहीं, वैसा नहीं, ऐसा नहीं, वैसा नहीं, जो भी चलता रहा हम चलाते रहे। उसके बाद हमें जगत दीदी की खबर आई। उसके बाद हमने देखा इवेंट वाली दीदी जगत दीदी के घर गई। उसके हिसाब से मेरा मन बिल्कुल खट्टा ही हो गया कि अब तो मुझे नहीं जाना। फिर मुझे अपनी कुछ जो मेरे इंस्टाग्राम पे या मेरे यूट्यूब से जुड़े हुए जो इंस्टाग्राम पे है, जो मेरे व्हाट्सएप पे जुड़े हैं, उन सब के प्रेशर से मैंने और आरती ने जाने का दोबारा से मूड बनाया। जब हमने मूड बनाया जाने का, तो हमें इवेंट वाली दीदी ने बोला कि अब हाउसफुल हो चुका है और इवेंट जो है इस टाइम कोई भी सीट आपके लिए नहीं है इवेंट में, क्योंकि जो वीआईपी सीट्स हैं वो फुल हो चुकी है। आप नॉर्मल में आप आ सकते हो तो आप आ सकते हो। हम क्यों जाएंगे नॉर्मल में? हम नॉर्मल में किस लिए जाएंगे? जब हम वीआईपी में गेस्ट में थे तो हम वीआईपी में जाएंगे। तो हम लोगों ने कहा ठीक है, हम नहीं आना, अब हमें नहीं भी आना। पहले ही मन खट्टा था, ये बात सुन के और हो गया। तो अब बात आई कि वहां पर हमें मना करने के लिए जगत दीदी ने मना किया। अरे जगत दीदी, कितना फेस नहीं करोगी मेरे सामने, कितना मेरे खिलाफ षड्यंत्र रचोगी तुम? तो जगत दीदी ने मना कर दिया। जगत दीदी ने राज फैमिली के लिए भी खूब भड़काया इवेंट वाली दीदी को। इवेंट वाली दीदी से भी जब मेरी बात हुई, मैंने कहा आपने राज फैमिली के लिए इतना कुछ बोला, तो उन्होंने बोला मोनिका, जगत दीदी ने मेरे आगे आकर आंसुओं का ढेर लगा दिया। रोती रही, बोलती रही कि ऐसा किया राज फैमिली ने, राज फैमिली। अरे राज फैमिली ने सब कुछ किया, तुमने क्या किया वो तो तुमने इवेंट वाली दीदी को नहीं बताया। इवेंट वाली दीदी को सच बताया मैंने। चलो ठीक है, आपकी वो गेस्ट है, हमें कोई दिक्कत नहीं थी कि आप ने उनको इनवाइट किया या जगत दीदी तुम वहां जा रही थी, उससे हमें कोई फर्क नहीं था। यहां तक कि उन गेस्ट को बुलाने के लिए जगत दीदी ने किस किस को मना किया, मैं आपको बताती हूँ। जगत दीदी के लिए जो तुम आती हो ना कमेंट करने मुझे कि जगत के पीछे पड़ी हो, अरे जगत के पीछे पड़ने के लिए जगत के पास कुछ होना तो चाहिए जो उसके पीछे पड़ेंगे हम। वो खुद तो अपने पीछे भगाती हैं। ठीक है, उस पता क्या है जगत दीदी का हाल बताती हूँ। जगत दीदी का हाल हुआ है, पहले कुत्ते के आगे हड्डी दिखाओ, उसके बाद भगते चले जाओ, और जब जगत दीदी को कुत्ता काटने आता है, हाय रे जगत दीदी को काट लिया। अरे जगत दीदी की हरकतें तो देखो। जगत दीदी पिन तो खुद करती है, जब उसके ऊपर कंट्रोवर्सी स्टार्ट होती है तो जगत दीदी सच्ची सावित्री बनकर साड़ी पहनकर आराम से एक भारतीय नारी बन जाती है। तो जगत दीदी ने किसको मना किया इवेंट पे आने के लिए, मैं आपको बताती हूँ। जगत दीदी ने नंबर पहला मोनिका ग्रोवर। जगत दीदी ने इवेंट पे आने के लिए सबसे पहले मोनिका ग्रोवर को रोका। मोनिका ग्रोवर मतलब एमजी को रोका। दूसरा, जगत दीदी ने आने के लिए अपनी देवरानी कंचन तिवारी को रुकवाया, उनको भी रुकवाया, कोई बात नहीं। तीसरी इतनी बड़ी हस्ती सुमित महल को रुकवाया। चलिए जी, सुमित महल को भी आपने रुकवा दिया, आपकी तो बहुत ज्यादा चल रही थी इवेंट वाली दीदी के पास। उसके बाद आपने जेसिका जी को रुकवाया। क्यों रुकवाया आपने?
क्योंकि इवेंट वाली आपके साथ सहानुभूति कर रही थी, सिंगल मदर पे चल रही थी, आपका चेहरा नहीं पता था उन्हें। आपको पता था अगर मोनिका ग्रोवर वहां आएगी तो ऑडियंस को दिखाएगी। आप तो जानती थी ना जगत दीदी, फिर क्यों जगत दीदी बनकर बैठी हैं? अपनी मूर्ति बनवा लीजिए सारी जगह। आपने रोका, आपने सबको रोका आने से, आपने अपनी शर्तें रखी। इवेंट वाली ने तब भी आपकी मान मर्यादा, आपकी हर चीज को माना, आपकी बातों को अपने सराखों पे रखा। इतना कुछ उस इवेंट वाली दीदी ने आपके लिए किया। आपने क्या किया? लास्ट मोमेंट पे धोखा दे दिया। रेला, इवेंट वाली दीदी को क्यों नहीं समझ आता कि वो तो अच्छे अच्छे को धोखा दे देती हैं? आपने तो उन्हें गेस्ट बुलाया था ना खाली। सचिन ने तो उसकी दुनिया को तार दिया था, उसने उसी का घर उजाड़ दिया। उसके बाद मोनिका ग्रोवर उसकी मदद करने आई तो उसने उसको पैसों में बिकवा दिया। ये औरत की एक कोई सीमा ही नहीं है। ये औरत पुजारन है, झूठ की, धोखे की, दगाबाज। मैं आज मुंह पर बोलती हूँ कि तुम दगाबाज करने में कोई कमी नहीं छोड़ती। तुम आज से प्रूफ क्यों नहीं लेकर आ पाई कि मैंने तुमसे पैसे मांगे? नए इल्ले पिल्ले आ गए, मोनिका ने पैसे मांग लिए। चलो भैया, अब तो मैं जगत दीदी तुमसे सरे आम बोलती हूँ, तुम्हारी मदद करने तो मैं जिंदगी में भी ना हूं। तुम लास्ट एक महिला हो ना मदद के लिए, मैं उसकी भी मदद नहीं करूं कभी। ठीक है, ठीक है। उसके बाद अब रही बात धोखेबाजी की। तुमने इवेंट वाली के साथ धोखा क्यों किया? ऐसी कौन सी प्रधानमंत्री की सीट पर बैठी थी जो तुम्हारे शेड्यूल्स पैक थे? एक महीना पहले वो तुम्हारे साथ सहानुभूति करने आई, तुम्हारे पास तकलीफ के लिए आई। ठीक है, तुमने तो, तुम्हारा तो बस नहीं चला, तुम तो नीतू मैना को भी रोक रही थी, पर हमारी जगत दीदी के ये वाला दाव नहीं चला। क्यों? क्योंकि इवेंट वाली दीदी ने बोल दिया था कि नीतू मैना ने उनको सबसे ज्यादा बिजनेस दिया है, नीतू दीदी ने सबसे ज्यादा प्रमोशन करी है उनकी, नीतू दीदी उनकी बहुत पुरानी दोस्त बनी हुई है, नीतू दी दिल से रिश्ता बना रही थी उनसे। तुम क्या बना रही थी? बेवकूफ बनाने के रिश्ते। तुमने आज तक किसके साथ ईमानदारी का रिश्ता निभाया? किसी यूट्यूबर्स का नाम बता दो, किसी रिएक्शन वाले का बता दो, किसी के साथ तुम्हारी बॉन्डिंग अच्छी नहीं है। अगर मैं तुम्हें कहूं तुम्हारा बॉन्ड तुम्हारे अपने भाई के साथ अच्छा है, तो इसकी सच्चाई भी मैं तुम्हें बताती हूँ। तुम्हें याद होगा गाड़ी में बैठकर तुमने मुझे अपने भाई के लिए क्या बोला था। ठीक है, तुमने अपनी भाभी के साथ क्या करने के लिए साजिशें करी थी। मैं ये पर्सनल बात तुम्हारी नहीं खोलना चाहती, इसीलिए मैं चुप हूं। मैं तुम्हें सिर्फ बताकर जा रही हूं कि तुमने क्या बोला था अपने भाई के लिए और क्या क्या कहा था। मैं तब भी चुप थी, मैंने तुम्हें इस बात पर कोई भी जवाब नहीं दिया था। तो जगत दीदी, मुझे एक बात आपकी कभी भी समझ में नहीं आई, जो इंसान तुम्हारे साथ दिल से रिश्ता बनाता है, तुम आखिर क्यों उसके साथ गलत करती हो? क्यों उसके पीछे पड़ जाती हो हाथ धोकर? वो तुम्हारे पीछे नहीं पड़ता, तुम्हारी आदत है हल्का सा पिन मारने की, पिन मारकर दौड़कर भागने की। फिर तुम दौड़ तो पाती नहीं हो, तुमको तब भी या तो रिएक्शन पकड़ लेता है या तुमको मोनिका ग्रोवर पकड़ लेती है, फिर तुम फंसती पाती हो। तुम्हारे जो पीआर हैं, बहुत प्रिय लोग हैं तुम्हारे, वो फिर धुलवाने के लिए तुम उनको भेज देती हो। तुमने, जब मैं तुम्हारे ही कुछ बता देती हूँ, तुम्हारे ही कुछ चाहने वाली ऑडियंस है जो मेरे पास गलत कमेंट करती है, तो मैं उनको बता दूं, जिस दिन तुम उनकी सच्चाई जान जाओगी उस दिन तुम, मुझे लगता है, वीडियो नहीं भी बनाती होंगी ना तो भी बनाना चालू कर दोगी। इनके मुद्दे यूपी से लेकर बिहार से लेकर राजस्थान तक इनके झंडे गड़े हैं बेईमानी के। आज तक किसी और क्रिएटर्स के लिए गलत क्यों नहीं बना? क्यों नहीं किसी और की फोटोएं लगकर गलत हुआ? मैं तब भी लड़ने गई, तब भी तुम लोग मुझे आके कमेंट करते हो। मैंने जब सचिन और इसकी कंट्रोवर्सी स्टार्ट हुई थी, तब भी मैंने यही बोला कि इस कंट्रोवर्सी को जगत दीदी यहीं रोको, तो तुमने मुझे बहुत गंदे शब्दों में बोला, घंटा फर्क पड़ता है, ये फर्क पड़ता है। क्या मैं तुम्हारी यहाँ पर ऑडियो सुनाऊं? क्योंकि मुझे खुद ही शर्मिंदगी हो रही है कि तुम्हारा बोलने का तरीका कितना गंदा था। जो इतने लोग तुम्हारी फेवर में बोल रहे हैं, वही तुम्हें जूते और गालियां देना चालू करेंगे।
मुझे तुम्हें जूते खिलाने में या मुझे तुम्हें कुछ करने में मुझे इस चीज का कोई वो नहीं है, पर लेकिन तुमने जो मुझसे पंगा लिया है ना कि पैसों से रिलेटेड, मैंने तुमसे, हाँ मैं अपने काम का जो होगा वो मांगूंगी, पर मैंने तुमसे अपने जेब से पैसे लगाकर तुम्हारी मदद करी, अपनी जेब से लगाकर। तुमने लास्ट में मुझे क्या जवाब दिया कि मैंने तुमसे पैसे मांगे थे। एक बेटी दी है ना, उसके सर पर हाथ रख के कसम खाओ ना, कसम खाओ तुम। और तुम्हारे मैं भाई भाभी को भी बोलती हूँ, उनको भी बोलो अपनी उस बेटी के सर पर हाथ रखकर कसम खाए कि मैंने तुमसे कोई पैसे मांगे, मैं मान जाऊंगी कि मैंने तुमसे पैसे मांगे। कसम खा लो। अगर तुम झूठी कसम खाओगी तो कुछ कह नहीं सकती, अगर तुम सच्ची हो पूरा परिवार तो कसम खा लेना कि मैंने पैसे मांगे। वहां तो नीतू मैना भी थी, नीतू मैना को बोल देना कसम खा ले। झूठे आरोप तुम्हारा तो मुझे पता है इस चीज का इतना बुरा नहीं लगा, क्योंकि तुम तो जन्मों जात झूठी हो। झूठ की बुनियाद की हार और माला जिसे पहनते हैं ना, वो पहनकर तुम अपना सही प्रमोशन कर रही हो। जिसने अपने पति को नहीं बख्शा वो मुझे क्या बख्शेगा, जिसने अपनी सास ससुर को नहीं बख्शा, जिसने अपनी देवरानी देवर को नहीं बख्शा, वो बाहर के लोगों को क्या ही बख्शेगा। सचिन ने तुम्हारे लिए क्या नहीं किया, तुमने उस पर भी लात मारी। मनीषा ने तुम्हें अपनी बहन समझा, तुमने तो बहन बनकर ही डायन का काम कर दिया था। अब रही इवेंट वाली बात, तो इवेंट वाली बात तो मुझे तुम्हारी समझ ही नहीं आई। अब तुमने नई कौन सी चाल खेलनी चाहिए, तुम क्या चाहती हो किसी से, किसी को नहीं पता। मेरे दोस्तों, मेरी बहनों, मैं आप लोगों से अभी भी कह रही हूं कि जो चीजें हैं आप इसके बारे में जान लो, ठीक है। अब मुझे पता है इस पर मुझे अच्छे और बुरे दोनों कमेंट आने वाले हैं, क्योंकि जगत दीदी के जो कुछ प्यार है, जगत दीदी के कुछ चाहने वाले हैं, उनके लिए तो मैं क्या ही शब्द यूज करूं, नहीं बोल पाती। मेरी किसी से, मैं अभी भी बोल रही हूँ, मेरी किसी से ना तो दुश्मनी है ना प्यार है। पिन करोगे तो भी मैं साइलेंट मोड पर रहती हूँ, मैं कुछ नहीं बोलती हूँ। तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं गूंगी हूँ, ठीक है। तो जगत दीदी, तुमने फिर एक बंदे को धोखा दिया, तुमने इवेंट वाली को धोखा दिया, जो इवेंट वाली तुम्हारे घर चलकर तुमसे बुलाने के, तुम्हें इनवाइट करने के लिए आई। तो ठीक है जगत दीदी, तुम्हारा ये चेहरा कितने लोग पहचान पाएंगे पता नहीं, पर लेकिन जो पहचान जाएंगे वो फायदे में रहेंगे।